वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। काबिल क़दर उलमाए किराम, मौजूद हाज़रीन और पर्दा नशीन ख़वातीन, तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु तआला के लिए लायक हैं, जिसने हम सब को प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का शर्फ बख्शा है। हमारी रुश्द व हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने कुरान और अहादीस को नाजिल किया है। अल्लाह की इस नेमत पर हमें चाहिए कि हम हमेशा उसकी शुक्रगुजारी उन अल्फाज में बजा लाएं जिन अल्फाज को अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के लिए ख़ास किया है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही मिदाद कलिमातिही। दरूद व सलाम हो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कि आपने अल्लाह का ये दीन मुकम्मल तौर पर हम तक पहुँचा दिया है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मौजूद हाज़रीन, हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जिसको 275 साल तक अंग्रेज़ों ने कब्ज़े में रखा और यहाँ के लोगों पर बहुत ज़्यादा जुल्म और तशद्दुद किया, यहाँ के कुदरती वसाइल पर उन लोगों ने कब्ज़ा किया और सारे हिंदुस्तान की अवाम को अपना ग़ुलाम बना कर रखा। ये वो ज़माना था जब इस मुल्क के तूल व अर्ज़ में कोई एक हुकूमत कायम नहीं थी और न यह मुल्क उस तरीक़े से था जैसे आज है, बल्कि उस ज़माने में उसकी सरहदें बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी और जब यह मुल्क तकसीम हुआ तो ये मुल्क टूटने के बाद तकरीबन इसी मुल्क की ज़मीन पर 4 ममालिक वजूद में आए। इतना वसी और ये अरीज़ मुल्क था और ये वो ज़माना था जबकि इस पूरे मुल्क में मुसलमानों का इक़्तिदार क़ायम था। 3 बड़ी हुकूमतें यहाँ पर क़ायम थी मुसलमानों की। मशरिक़ में नवाब सिराजुद्दौला की हुकूमत थी, पूरा बंगाल इनकी हुकूमत का इहाता किया करता था और जनूब हिंदुस्तान में सबसे बड़ी हुकूमत सल्तनत खुदादाद सुल्तान टीपू की थी और तीसरा बड़ा इक़्तिदार मुग़लिया सल्तनत का था। सारे मुल्क पर यही 3 हुक्मरान थे। जब अंग्रेज़ इस मुल्क में आए तो इस मुल्क में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ मुस्लिम उम्मत को, मुस्लिम कौम को। और वो नुकसान ये था कि मुसलमानों का जाहो जलाल गया, उनका इक़्तिदार गया, उनकी शान ख़त्म कर दी गई। ये गम मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा था। आज बाज़ लोग इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं कि जंग आज़ादी से हमारा क्या ताल्लुक़ है और आज़ादी की
इस जंग का तस्करा हमारी मस्जिदों में क्यों किया जाए? दरअसल ये इतने बड़े नादान हैं कि इनको अपनी तारीख़ का कुछ भी एहसास और पता नहीं है। इस मुल्क में मुसलमानों से पहले और मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिमों की मुसल्लम हुकूमतें नहीं थी, बल्कि राजा महाराजा, रजवाड़े और ख़ानदानी हुकूमतें और इक़्तिदार यहाँ जगह जगह क़ायम था। लेकिन मुसलमानों ने इन सब को अपना इताअत गुज़ार और फरमाबरदार बना दिया। तारीख़ का ये तज़किरा इसीलिए करना चाहिए कि हमारी आने वाली नस्ल को ये बताया जाए कि इस मुल्क के लिए मुसलमानों ने कितनी कुर्बानी दी है। मैं सारे मुसलमानों के गोशों का अहाता तो नहीं कर सकता, लेकिन हमारी मालूमात में इजाफे के लिए एक ख़ास गोशे का तज़किरा करना चाहूँगा तफसील के साथ कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए उलमाए अहले हदीस ने जो कुर्बानी दी है, उतनी कुर्बानियाँ इस मुल्क के असली वासियों में से किसी ने नहीं दिया था। हत्ता कि मुअर्रिखीन ने यह बात लिखी है कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए जितना खून उलमाए अहले हदीस ने बहाया था, यहाँ के रहने वालों ने उतना पसीना भी नहीं बहाया था। इस हैसियत से हम अहले हदीसों को इस मुल्क से वाबस्तगी के साथ साथ इसकी तारीख़ को मालूम रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बाल्फाज दिगर ये कहा जाए, और ये अल्फाज मेरे नहीं हैं बल्कि तमिलनाडु हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने कहा था कि अगर उलमाए अहले हदीस का वजूद नहीं होता तो हिंदुस्तान आज भी अंग्रेज़ की ग़ुलामी में पड़ा हुआ रहता। तो इस हैसियत से ये तारीख़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो बार बार ये कहा करते हैं कि हमारे असलाफ ने कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए, मगर जितने भी मसालिक और मनाहिज यह दावा करते हैं, आज़ादी के वक्त उनका वजूद भी नहीं था, न उनकी सोच थी और न उनकी फ़िक्र थी। उमूमी तौर पर हम लोगों को हमारे स्कूलों में तारीख़ का पाठ यहाँ से पढ़ाया जाता है कि आज़ादी की सबसे पहली लड़ाई 1857 की गदर थी। तारीख़ के एतबार से ये बात सबसे ज़्यादा बददियानती पर मबनी है। तारीख़ की सबसे बड़ी लड़ाई जो मुसल्लह तौर पर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी थी, वो 1757 की पलासी के मैदान में लड़ी जाने वाली जंग थी, जो शेर मशरिक़ नवाब सिराजुद्दौला ने पलासी के मैदान में लड़ा था। लेकिन ये सबक हमारे स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। उस दौर से लेकर 1947 तक की आप तारीख़ का मुताला करके देखें, आपको बहुत सी चीज़ें नुमायां नज़र आएंगी। और मैं मुख्तसर अल्फाज में चंद मिनटों के अंदर इस पूरी तारीख़ के एक गोशे को आपके सामने रख रहा हूं। शाहजहां के ज़माने में जब पहली मर्तबा ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर अंग्रेज़ यहाँ पर हिंदुस्तान में आए, तो ताजिर की हैसियत से आए और वो यहाँ का बाकायदा तौर पर जायज़ा ले रहे थे, सर्वे कर रहे थे। तो शाहजहां के दौर से इस मुल्क में अंग्रेज़ की तारीख़ शुरू होती है। और यह ज़माना हिंदुस्तान के सबसे मशहूर और मारूफ आलिम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह का था।
अंग्रेज के बढ़ते हुए कदमों को देखकर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त तक अंग्रेज हिंदुस्तान में बड़े मजबूत हो चुके थे। तो ऐसे वक्त में उलमाए अहले हदीस ने अंग्रेज की मुखालिफत का बेड़ा उठाया और सबसे पहला फतवा हिंदुस्तान में एक आलिम अहले हदीस, अजीम मुफस्सिर कुरान और बड़े मुहद्दिस शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस के बड़े फर्जन सैयद शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह ने दिया था। हम मालूमात को अपने जहनों में रखें। सबसे पहला फतवा क्या कहा था शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह ने कि अब हिंदुस्तान दारुल हर्ब बन चुका है, इसमें मुसल्लह जिहाद की जरूरत है। दो बातें यहां पर समझें आप। अब हिंदुस्तान दारुल हर्ब बन चुका है, यानी अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ना जरूरी है। क्यों? बंगाल की हुकूमत मुकम्मल खत्म हो चुकी थी, पलासी के मैदान में शिकस्त हुई नवाब सिराजुद्दौला को, और इधर जुनूब हिंदुस्तान का दूसरा अजीम इक़्तिदार सुल्तान टीपू का चला गया था, कौम के दो मुनाफिकीन की वजह से, जिसको इकबाल ने कहा था कि सादिक अज बंगाल, जाफर अज दक्कन, नंगे दीन नंगे जान नंगे बदन, इन दोनों ने मुसलमान इक़्तिदार का बेड़ा गर्क कर दिया था अंग्रेजों की चापलूसी में। इसको महसूस किया शाह अब्दुल अजीज ने और फतवा दिया। पहला फतवा हिंदुस्तान के दारुल हर्ब होने का, और इसी में दूसरा जुमला अर्ज किया गया क्या? मुसल्ला जिहाद। आज लफ्ज जिहाद इस्तेमाल करने में हम लोगों के कदम लर्जा जाते हैं, जबानें अटक जाती हैं, लेकिन वही जिहाद है जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए शुरू किया गया था। इसको समझने की हम कोशिश करें। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के फर्जन के इस फतवे के बाद से अमली जिद्दोजहद शुरू हुई तो 1947 तक उलमाए अहले हदीस ने बरकरार रखा। यह जिद्दोजहद कैसी हुई, इसकी तारीखी हैसियत क्या है, उसकी एक मिसाल मैं आपको तारीख के इस हवाले से देना चाहता हूं, जिसमें एक गैर मुस्लिम मुसन्निफ जिसका नाम ताराचंद था, वो अपनी किताब में लिखता है कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने में मुसलमानों के तबके अहले हदीस ने अपने 5 लाख नफूस की कुर्बानी दिया था। एक नहीं, दो नहीं, 5 लाख अफराद अहले हदीस जिन अपनी जानों का नजराना पेश किया, और अंग्रेजों ने अहले हदीसों को चुन चुन कर कत्ले आम किया था उस जमाने में। क्यों? जिहाद का पहला नारा उनके खिलाफ इन्होंने लगाया था। सिर्फ नारा नहीं लगाया, बल्कि अमली तौर पर मैदान अमल में उतर आए। उनका मैदान अमल कैसे था, उसकी एक मिसाल तारीख के हवाले से मैं आपको देता हूं। मुअर्रिखीन ने लिखा कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिल्ली से लेकर लाहौर तक जाने वाली शाहराह को और उसके आजू बाजू लगे हुए दरख्तों को जबान अता फरमाए, हर दरख्त अपनी जबान से इस बात का इकरार करेगा कि न जाने अपनी टहनियों पर उसने कितने उलमाए अहले हदीस को उठाए रखा था। 5 लाख नफूस में 1.5 लाख उलमाए अहले हदीस थे। 1.5 लाख उलमाए अहले हदीस। अब यहां जरा सोचें, अगर आजादी का यह मौजू हमारे लिए फरसूदा होता या गैर शरई होता, तो फिर हमारे उलमाए अहले हदीस को कुर्बानी देने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी उलमाए अहले हदीस को? दोस्तों, हमारे उलमा की नजर में यह बात थी कि हमारा जाहो जलाल गया,
हमारा सिक्का रायजुल वक्त गया, हमारी हाकिमियत गई, तो नुकसान सबसे ज्यादा इस कौम का हुआ। इसीलिए उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और आजादी की जद्दोजहद की। आपको ये मैं याद दिलाऊं तारीख के इन हवालों से कि 9 खानदान अहले हदीस ऐसे थे जो 175 साल से लेकर 50 साल तक तसलसल के साथ पूरा खानदान अंग्रेज के खिलाफ नबर्द आजमा रहा। देखिए आप, पूरा खानदान में पैदा होने वाला हर बच्चा अंग्रेज का बागी करार दिया जाता था। कितनी अजीब व गरीब बात थी, जरा देखे। हम नहीं जानते कि इस मुल्क में हमारी तारीख क्या है। सिर्फ दर्स कुरान की मजलिसें नहीं, सिर्फ मसनद हदीस की तदरीस नहीं, कुरान और सुन्नत के दुरूस के साथ साथ मैदान सियासत में अहले हदीस उलमाए कराम ने अपनी मजबूत सलाहियत के जौहर दिखाए हैं। आज आजादी के लिए जिन लोगों का नाम हमारे पास लिया जाता है मुजाहिदीन की आजादी के तौर पर, जिन गैर मुस्लिम बड़े बड़े कायदीन का नाम लिया जाता है, आप जरा उनकी तारीख को पढ़कर देखें। अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद की शख्सियत इनके साथ नहीं होती तो इनका मुकाम और इनकी सलाहियत सिफर के बराबर रहती थी। इनकी क़ियादत की चाबी मौलाना आजाद के पास थी। हमारे उलमाए अहले हदीस ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं मेरे भाइयों। हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए ये कुर्बानियां दी गई। आगे एक मक़ूला मैं आपके सामने रखूंगा, उससे पहले एक खानदान का तस्करा मैं आपके सामने रखता हूं। पहले खानदान का तो तस्करा था कि सैयद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के खानदान ने अंग्रेज के खिलाफ बगावत का पहला सायरन बजाया था। अब यह जमात तरक्की करती गई तो इन्हीं के शागिर्दों में सूबे बिहार के शहर पटना, इस पटना का एक अजीम खानदान गुजरा है। इस खानदान का नाम तारीख में कहा जाता है उलमाए सादकपुर अहले हदीस। सादकपुर पटना का एक मोहल्ला था। यहां जितने लोग आबाद थे वो सारे के सारे उलमाए अहले हदीस के खानदान थे। इस खानदान का बुनियादी वस क्या था? 175 साल तक, 250 साल तक यह खानदान अंग्रेज के खिलाफ लड़ता रहा। 250 साल एक खानदान। आज हमारे मुल्क में बहुत से राजाओं के खानदान आज भी हैं और वो कहते हैं कि हम अंग्रेज के खिलाफ रहे, लेकिन मुल्क की तारीख में कोई खानदान इतनी देर तक अंग्रेज के खिलाफ लड़ने वाला नहीं था। कमाल है इस खानदान के उलमा का। सैकड़ों मुहद्दिसीन इस खानदान में पैदा हुए, बहुत से मुफस्सिरीन इस खानदान में पैदा हुए। दर्स व तदरीस और दीन की तबलीग के साथ साथ इनका सबसे बड़ा मैदान था अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करना। सीधी सी बात, डरना नहीं है। इस लिहाज से हमने इस मुल्क की आजादी के लिए जिहाद किया है। वही जिहाद जिसको आज मीडिया दहशतगर्दी बताता है। अगर यही जिहाद दहशतगर्दी था तो देश की आजादी के उलमा ने जिहाद का फतवा दिया था। अब फिर यह लड़ाई किस चीज की रह जाती है, हम इसको समझने की कोशिश करें। इसीलिए आप इस खानदान के ताल्लुक से जरा पढ़कर देखें कि इस खानदान के बड़े सपूतों में कितने अजीम लोग गुजरे हैं। और इस खानदान के ताल्लुक से एक गैर अहले हदीस आलिम दीन, अहले हदीस नहीं, हम तो अपने घर की तारीफ बयान करेंगे। गैर अहले हदीस आलिम दीन मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि अलैह ने बाकायदा तौर पर एक किताब लिखी
इस किताब का नाम है अहले सादकपुर की जिद्दोजहद और तंजीम मुसलमान की अजीमुशान जमात। इन्होंने बड़ा एतराफ़ किया इस किताब के अंदर उलमाए सादकपुर की कुर्बानियों का। चुनाचे देखें, मौलाना यहिया अली, मौलाना विलायत अली, मौलाना इलाही बख्श, ये सारे के सारे अपनी जगह बड़े अजीम उलमाए किराम थे उस जमाने के, बड़े बुजुर्ग। तारीख में इनका एक वाकया नकल किया गया है। आज लोग कहते हैं कि काले पानी की सजा दी गई थी, कुछ नाम लेते हैं। उमूमी तौर पर हमको यह बताया जाता है कि मौलाना फजल हक कैराबादी ने पहला फतवा दिया था। दोस्तों, मौलाना फजल हक 19वीं सदी के आलिम हैं, ये 17वीं सदी के आलिम नहीं होते। फतवा तो 17वीं सदी के आखिर में दिया गया था। इसीलिए इस बात की अहमियत हमारे लिए सबसे ज्यादा हो जाती है। इस खानदान ने जो कुर्बानियां दी थी, उनकी कुर्बानियों की एक मिसाल मैं आपके सामने देता हूं। अंग्रेज बड़े नफरत करने लगे अहले हदीसों से। उन्होंने कानून लगा दिया था कि जो भी बड़ी दाढ़ी, लंबा कुर्ता, ऊंचा पैजामा पहने नजर आए तो फौरन उसको कैदो बंद के अंदर दाखिल कर दिया जाए। क्योंकि उलमा का तबका था, अपनी जगह आमिल भी थे और मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। आप देखें, ईद की नमाज चल रही है, अंग्रेजों ने उलमाए सादकपुर के घरों को बिल्डोजरों से मिसमार कर दिया था। उनकी जायदादों को खर्च कर लिया गया, जब्त करके उनकी जायदादों को नीलाम किया गया। एक फंड बनाया गया, उस फंड का नाम था वहाबी फंड। हम लोग आज मीडिया के बहुत आदी हैं। हम जो भी मालूमात लेना है तो फौरन गूगल यूनिवर्सिटी से मालूमात लेते हैं। अपनी भी मालूमात लो, उससे पढ़ो एक सबक को। हमने कहा हर फर्द पढ़े। वहाबी मोमेंट ऑफ इंडिया नाम की तंजीम थी, वो तंजीम किसने वजूद में लाई और इसकी कुर्बानियां क्या थी? हमारी जबान से नहीं, बल्कि गैर मुस्लिमों की जबान से आप सुनकर देखो। वहाबी फंड बनाया गया जिसमें उलमाए सादकपुर की जायदादों को गसब किया गया और उनकी जायदादें बेच दी गईं। कितने में बेची गई उस जमाने में? 1,21,948 रुपए का यह फंड था उस जमाने के। 1,21,948 रुपए फंड बेचकर उन्होंने क्या किया कि हमारे इलाकों से इन बागियों का वजूद भी मेड़ दिया जाए, जमीन नीलाम। अब हुकूमत ने इसके जरिए से क्या किया? 33,000 रुपए लगाकर पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इमारत बनाया अहले हदीसों के पैसे से। और आज भी पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो इमारत है वो अहले हदीस उलमा के मकानात पर तामीर की गई है। दूसरा, इसी फंड का एक हिस्सा इस्तेमाल किया गया और उसके जरिए से 30,000 रुपए लगाकर पटना का रेलवे स्टेशन की तजदीद की गई और इसी फंड के 30,000 रुपए से पटना का आर्ट्स कॉलेज बनाया गया और वो कॉलेज भी आज उलमाए अहले हदीस के घरों पर बनाया गया है। इसका नाम रखा गया था वहाबी फंड। यह आप अपने जहन में रखें। दूसरी बात, दोस्तों, हमारी अपनी जमात सिर्फ कुरान और सुन्नत तक महदूद नहीं है, लेकिन अफसोस है आज तरक्की याफ्ता इस जमाने में हमने अपनी जमात को, अपने मसलक को फिक़ही मसलक बनाकर रखा। हमारा मसलक कुरान, सुन्नत और अकीदे का है और
हमारे मसलक में सियासत भी है। आज हमारे जहन में एक बात डाल दी गई कि सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इकबाल ने कहा था, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। सियासत से हमारा बड़ा करीबी ताल्लुक रखा गया। इसीलिए एक शायर ने कहा था, हमने उस वक्त सियासत में कदम रखा था जब सियासत का सिला आहनी जंजीरें थीं, खूने अगयार में डूबी हुई शमशीरें थीं, खानजादों के लिए मुफ्त की जागीरें थी, हक परस्तों के लिए दारो रसन कायम थे। उस जमाने में उलमाए अहले हदीस ने सियासत के अलम को अपनाया था। वक्त की जरूरत थी, ये कोई शजरे ममनुआ नहीं आए। उलमाए सादकपुर की जो कुर्बानी थी उसका एतराफ हम में से कोई आदमी करे या ना करे, या उनकी कुर्बानियों में हम में का कोई आदमी जाने या ना जाने, लेकिन मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका एतराफ था। वो उलमाए सादकपुर के उस जमाने के आलिम दीन मौलाना अब्दुल खबीर रहमतुल्लाहि अलैह के घर मेहमान की हैसियत से आए। पहले वजीर आजम के रुतबे के साथ आए और मौलाना से अर्ज करने लगे। तारीख की इबारत मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं। कहा, हजरत, अगर सारे मुल्क के हुर्रियत पसंदों की, वतन की आजादी की खिदमत तराजू के एक पल्ले में डाल दी जाए और दूसरे पल्ले में सिर्फ उलमाए सादकपुर की कुर्बानी डाल दी जाए तो सादकपुरी उलमा का पल्ला भारी हो जाता है। तहरीक मुजाहिदीन ने सादकपुर खानदान के दम कदम से 150 साल तक अंग्रेज के खिलाफ नबर्दा आजमा रही। जायदाद की नीलामियों, मालो मदा की जब्तियों के मरहले में इसी खानदान के अफराद पेश रहे। काले पानी की सजाएं और उबूरे दरियाए शोर की सजाएं भी इसी खानदान के हिस्से में आई। मुकद्दमात बगावत भी इन पर कायम किए गए। मैं बहैसियत वजीर आजम इस खानदान की कुर्बानियों का एतराफ करता हूं और आपको इसके बदले में सिला देना चाहता हूं, और हुकूमत चाहती है कि आपको इनाम से नवाजा जाए। बताएं आप क्या मांगते हैं, दे दिए जाओगे। अगर आप खेत और खलियान की जरक़े जमीनें मांगे, हुकूमत वो जमीनें आपको तोहफे में देंगी, या इन कुर्बानियों के बदले में कंपनियां, मशीनरी या फैक्ट्रियां चाहिए तो बताएं, हुकूमत अता करने के लिए तैयार है। मौलाना अब्दुल कबीर ने कहा कि पंडित जी, आपने हमारी कुर्बानियों का एतराफ कर लिया, यही इकरार हमारे लिए काफी है, मगर याद रखो हमारी कुर्बानियों का हम कोई सिला नहीं लेते, क्योंकि हमने यह कुर्बानियां अल्लाह की रजा के लिए और वतन अजीज की आजादी के लिए दिया है। दोस्तों, इस मुल्क में हमारी तारीख बड़ी सुनहरी है, बड़ी सुनहरी है। चलते चलते मुख्तसर तौर पर एक और खानदान का सरसरी तस्करा आपके सामने करता हूं। खानदान गजनविया। इस मुल्क पर खानदान गजनविया का सबसे बड़ा एहसान है। यह मुल्क हमेशा इस खानदान की कुर्बानियों का मरहून मिल्लत रहेगा। आजादी की लड़ाइयों में मुकद्दमात से लेकर सियासत तक इस खानदान ने अपने गहरे नुकूश छोड़े। दीनी एतबार से अगर आप देखेंगे, इस खानदान की जिद्दोजहद और उनकी दावत की वजह से जुनूब हिंद की दो अजीम दरगाहें वजूद में आईं। एक जामे दारुस्सलाम उमराबाद और दूसरा जामे मोहम्मदिया अरबिया रायदरुग इसी खानदान की मेहनतों का नतीजा है, इनकी दीनी और तबलीगी कोशिशों का नतीजा है कि आज हमारे जुनूब हिंदुस्तान में इस इदारे के फारिग उलमाए किराम दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेकिन यही खानदान की अमली जिंदगी अगर आप तारीख में पढ़ना चाहें तो इस बात को भी आप पाएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
नमाज का जो तरीका था वो तरीका सीखने के लिए इस खानदान के पास हनफी उलमाए किराम और शयूखुल हदीस भी आते थे ताकि इनकी नमाजों को देखकर सहाबा की नमाजें सीख ले। इतना अमली खानदान इस मुल्क में गुजरा। लेकिन जब आप सियासत की बात करें कि आज जो ऑल इंडिया कांग्रेस आई है इसी खानदान की मेहनतों की मरहून मिन्नत है। अगर ये खानदान नहीं होता तो कांग्रेस का वजूद भी इतना मजबूत आज नहीं होता। इसके सबसे बड़े सियासतदान मौलाना दाऊद गजनवी रहमतुल्लाहि अलैह थे। मौलाना दाऊद गजनवी रहमतुल्लाहि अलैह। लिहाजा मेरे मोमिन भाइयों, मैं आपके सामने जो बात बतलाना चाहता हूं वो ये बात है, इस मुल्क से हमारा सबसे ज्यादा अटूट रिश्ता है, बहुत ज्यादा मजबूत रिश्ता है। क्योंकि एक गैर मुस्लिम मुसन्निफ के तारीख के ये अल्फाज हैं जिसको मैं आपके सामने रखता हूं। वो लिखता है और उसके इस जुमले को तारीख की किताब में मौलाना क़यामुद्दीन अहमद साहब ने भी नकल किया। वो ये था कि यहां के गैर मुस्लिमों का इस बात पर एतराफ था, मुजाहिदीन की सिखों और अंग्रेजों से आवेज़श से लेकर आखिरी मुजाहिद हजरत अमीर अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि अलैह तक सरहदी कबाइल और सिख इन वहाबियों की कुर्बानी की वजह से इनको हिंदुस्तानी कहते थे। माने क्या है? हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी के माने देशभक्त, मुल्क का सही अगर कोई वफादार उस जमाने में था जिसको गैर मुस्लिमों ने कहा, वो अहले हदीस का वो तबका था जिन्होंने मुल्क के लिए बड़ी अजीम तरीन कुर्बानियां दी हैं। आप पढ़कर देखिए, हमारे उलमा में यह तहरीक जब चली, मौलाना सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, मौलाना सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह से लेकर दक्कन तक जो तहरीक चली आई, मौलाना वलीउल्लाह मुहद्दिस की इन्हीं मेहनतों का नतीजा है। एक आखिरी बात मैं आपके सामने रखता हूं दोस्तों, हमारे दक्कन हैदराबाद की रियासत यह मुतलक अलग रियासत थी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए यहां पर भी अहले हदीस कोई नए नहीं हैं, इन्हीं उलमा की मेहनतों का नतीजा है। मौलाना मोहम्मद अली रामपुरी और मौलाना विलायत अली रहमतुल्लाहि अलैह की मेहनतों से हमारे यह इलाके दावत तौहीद से आश्कारा हुए। आज लोग समझते होंगे कि अहले हदीस जमात हैदराबाद में बिल्कुल नहीं है। नहीं है मेरे भाई। तारीख को पढ़कर देखें तो आपको मालूम होगा, हैदराबाद की रियासत जितनी कदीम है, यहां पर तहरीक अहले हदीस भी उतनी ही कदीम है। हम तारीख पढ़ते नहीं, हमको मालूम नहीं। यहां पर भी दावत तौहीद का काम बड़ी सरबुलंदी से हुआ। चेलापुरे की वो मस्जिद जो आज मस्जिद रहमान से जानी जाती है, मौलाना विलायत अली रहमतुल्लाहि अलैह ने वहां अपना ठिकाना बनाया था। और उस जमाने में 18वीं सदी की बात कह रहा हूं आपको, उस जमाने में वहां अकीदे की तालीम वो दिया करते थे। उनकी तालीम मारूफ हुई तो यहां आसिफिया सल्तनत के वजीर मजहबी उमूर नवाब मबारिजुद्दौला को जब इत्तला हुई तो वो इस दावत से मुत्तफिक हुए, हुकूमती सतह पर सबसे बड़ा अहले हदीस अगर कोई था यहां के मजहबी उमूर का जिम्मेदार, मौलाना यहां के मजहबी उमूर का जो जिम्मेदार था नवाब मुबारिजुद्दौला, सबसे पहले विलायत अली के हाथ पर उसने बैयत किया था। उसको इसी जुर्म में, इसी गोलकुंडे किले की फसील में कैद किया गया। 1840 में यहीं पर उसका इंतकाल हुआ था। इतनी कदीम तहरीक हमारे पास यहां पर है, लेकिन यह सिलसिला भी जो चला, यह वही उलमाए किराम की मेहनतों का मरहून मिन्नत है। इसीलिए मेरे भाइयों, हम लोगों को जानना चाहिए, अकीदे की हमारी जो बुनियादी किताबों में से एक किताब है, इस किताब को कहा जाता है तक़वियतुल ईमान। घरों से चुन चुन कर अंग्रेजों ने इस किताब को निकाल कर जला दिया था। क्यों? अकीदे की इस्लाह के साथ इन्होंने जिहाद का सबक इसी किताब के जरिए से दिया था। अल मुहिम,
मैं जो बात आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, इस मुल्क से जमात अहले हदीस का अटूट हिस्सा है। हमारे उलमाए किराम ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं। 5 लाख नफूस का नजराना हमने पेश किया और लोगों ने हमको हिंदी कहा, हिंदुस्तानी कहा। इस हैसियत से हम तमाम लोगों का ये फरीज़ा बनता है, इस मुल्क में हमारी जो तारीख़ है उस तारीख़ को पढ़ें, उसका तज़किरा आने वाली नस्लों के सामने रखें, वरना लोग कहेंगे कि इस मौजू से हमारा क्या ताल्लुक़ है, इस उन्वान से हमारा क्या ताल्लुक़ है। ये चंद बातें थीं जिसको बिल्कुल नोट्स के तौर पर, तलकीस के तौर पर इशारतन मैंने आपके सामने रखा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे शऊर को ज़िंदा फरमाएँ, अल्लाह हमारे एहसास को ज़िंदा फरमाएँ, अल्लाह ताला हमारे अक़ीदों को सालिमियत नसीब फरमाएँ, अल्लाह किताब और सुन्नत पर हम सबको इस्तेकाम नसीब फरमाएँ। अल्लाह जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पर रखे, जब हमारा ख़ातिमा हो ईमान पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मस्जिद इबादुर रहमान के प्लेटफार्म से होने वाली दावत व तबलीग के मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा भरपूर साथ दें। इल्म व अमल से नाता जोड़ने के लिए अहले इल्म से जुड़ें। मस्जिद इबादुर रहमान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैर।